जयशंकर से पंगा लेने वालों का होगा हिसाब। ब्रिटेन में खालिस्तानियों ने जो की थी हिमाकत, भारत में उनके कनेक्शन की खोदी जाएंगी जड़ें। लंदन गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ खालिस्तानियों ने जो करने की कोशिश की, उसके बाद से भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में पहुंचे जयशंकर की गाड़ी को खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया था। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ा, लेकिन शायद ये करना अब खालिस्तानियों के गले की फांस बनने जा रहा है। लंदन में जो कुछ भी हुआ, इसे विदेश मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया है और अब भारतीय जांच एजेंसियां इन खालिस्तानियों को चुन चुन कर सामने लाने के लिए लग चुकी हैं। इन खालिस्तान समर्थकों के भारत से कनेक्शन की जांच भी शुरू हो चुकी है और अब इन्हें लाइन पर लाने के लिए इनकी पहचान कर इनकी संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जाने की तैयारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए पहले ही ब्रिटेन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में जांच कर रही है और इसके लिए वो ब्रिटेन की जांच एजेंसियों से लगातार संपर्क में भी हैं। एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए प्रदर्शन में जो खालिस्तानी थे, वो जयशंकर वाली घटना में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले खालिस्तानियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा, लगता है इन अलगाववादी तत्वों को लाइसेंस मिल गया है। विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे सेंध को लेके हमने यूके सरकार से अपनी गहरी चिंता जताई है। इसके पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोग कहां थे जो आप जानते हैं। इस घटना के पीछे एक संदर्भ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इस घटना से यह पता चलता है कि यूके में जो अलगाववादी तत्व लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, दे दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं वो इनके हरकतों को या तो सीरियसली नहीं लेते हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और शायद इन्हीं कारण से उनको अनदेखा भी करते हैं। यही कारण है कि ये लोग धमकाने के लिए, डराने की कोशिश करते हैं और इससे हमारी राजनयिक कार्य पर बाधा आता है और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यूके के विदेश विभाग ने एक कथन यानी कि स्टेटमेंट जारी किया जिसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या वे इस कथन में कितना विश्वास रखते हैं, इस बात का तभी पता चलेगा, इसकी पुष्टि होगी जब इन घटनाओं के पीछे जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो या करेंगे। अब विदेश मंत्री के साथ जो हुआ और जिस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बाद ब्रिटेन में इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या फिर ना हो, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां तगड़े एक्शन के मूड में आ चुकी हैं और जल्द ही इन तत्वों पर भारत सरकार का चाबुक भी चलने वाला है।